हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके FAA के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो टॉप 30 MCQs हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ज़्यादातर प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन हैं। तो हो सकता है इसमें भी पूछे जा सकते हैं और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, एक बार इसको पूरा देख के जाना। तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इनमें से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विद विच स्टेट प्रजा पालना गारंटी दरखास्त टू इज रिलेटेड टू। ये जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्या राइट आंसर रहेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है मेरा भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी, जिसने भी दे दिया ना तेलंगाना। तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू कॉमन एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रजा पालना गारंटी दरखास्त टू। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। कौन है ऑथर उस बुक का जिसका नाम है वाई भारत मैटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बुक का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। जिसने भी इसका आंसर दिया है सी, सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है वाई भारत मैटर्स, और जो ये बुक है उन्होंने न्यू दिल्ली में लॉन्च की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से बनेगा। कौन सी सिटी ऐसी है जिसको लगातार 17वीं बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। तो वो जो है राइट आंसर रहेगा सी, इंदौर। इंदौर एक ऐसी सिटी है जिसको लगातार 17वीं बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई, कि जो भी इंपॉर्टेंट डे बनाए जाते हैं उनकी थीम वगैरह। तो आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे। जो वर्ल्ड एड्स डे है उसकी क्या थीम थी। तो जो वर्ल्ड एड्स है, सबसे पहले ये बताओ कि ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 दिसंबर हर साल। और इसकी जो थीम थी 2023 की वो थी। क्या राइट आंसर रहेगा इसका। कौन देगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों ये आज के सब सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, लेट कम्युनिटीज लेड इज द राइट आंसर। जिसने भी सी दे दिया इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ये नहीं कि वही पूछ सकते हैं, इनमें से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो भी एक बार पढ़ लो। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। 12 को नेशनल यूथ डे। 24 को गर्ल चाइल्ड डे। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इंपॉर्टेंट बन सकता है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। और 7 अप्रैल जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच द्वाब। कौन सा एक ऐसा द्वाब है जो चेनाब और झेलम रिवर के बीच में है। तो इसका क्या आंसर रहेगा राइट। इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका रहेगा सी, बी, जिसका नाम है चज द्वाब, जो है झेलम और चेनाब के बीच में है। झेलम और चेनाब के बीच में जो द्वाब है इसका राइट आंसर है चज द्वाब। इन विच स्टेट। अब ये पास से क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाइयों। पास वाला क्वेश्चन कभी ना कभी आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। और इसका जो क्वेश्चन है, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में बुर्जिल पास लोकेटेड है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बी राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। और इसका जो बन सकता है नीचे इंपॉर्टेंट वाले, ये आपके लिए स्लाइड रही, PDF फ्री आपको JKSSB स्टडी फास्ट चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इसका जो राइट आंसर है खारदुंगला पास, जो है जम्मू कश्मीर में, बहुत बार पूछे जाते हैं ये, एक बार भाई अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। नथुला सिक्किम में है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। मन्ना पास उत्तराखंड। बारालाचा हिमाचल प्रदेश। चांगला लद्दाख। नकीला हिमाचल। शिपकीला ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न जो घाट है उनकी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है। क्या राइट आंसर रहेगा इसका। टाइम आपको मिल चुका है बहुत ज़्यादा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, वो राइट आंसर जिसने भी दिया है डी, अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी इज द राइट आंसर। जो अनाई मुड़ी है बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक जो अनाई मुड़ी है, और ये कौन सी स्टेट में है, यह केरला में।
अब ये मजुली आइलैंड है, जो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइलैंड, ये मजुली आइलैंड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है मजुली आइलैंड? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है डी, किसी ने दिया असम, तो असम इसका राइट आंसर है। असम में है मजुली आइलैंड। तो इसके ये नीचे आप एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ लो इसको, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साउथर्न मोस्ट, अब ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका है व्हाट इज साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पढ़ाया हुआ है। इसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। अब बाकी वाले सब पॉइंट पढ़ लेते हैं, कुछ भी पूछा जाएगा। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया इंदिरा पॉइंट, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती है, कौन सी स्टेट में है? गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु है, और कौन सी स्टेट में? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट बन सकता है। फेस्टिवल बैसाखी जो है ये क्यों मनाया जाता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाल तख्त, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाल तख्त, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, इस्टेब्लिशमेंट गुरु ग्रंथ साहिब जी एज परमानेंट गुरु ऑफ सिख, फाउंडेशन ऑफ श्री हरिमंदिर साहिब। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसका जो राइट आंसर रहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? खालसा फौज तैयार की थी, खालसा पंथ, तो उसके बाद ही बैसाखी बनाई जाती है। बी इसका राइट आंसर रहेगा। जिस भी मेरे ब्रदर ने बी दे दिया है, बिल्कुल सही है ये वाला क्वेश्चन आपका। सबरीमाला जो है ये कहाँ पर है? इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो है सबरीमाला, ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जिसने भी इसका राइट आंसर दे दिया ए, केरला इज द राइट आंसर। सबरीमाला है क्या? एक सबरीमाला इज द टेम्पल, एक टेम्पल है, कहाँ पे है? केरला में। और किसके लिए है ये? डाइटी नेम्ड, एक डाइटी है वहाँ पे अय्यप्पन, क्या नाम है? अय्यप्पन, तो उनका एक टेम्पल है सबरीमाला। अब नेक्स्ट चलेंगे, दी एंगकोर वाट टेम्पल एट कंबोडिया इज डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी? तो इसका बताओ आप क्या आंसर होगा? एंगकोर वाट किसके लिए है, किस डाइटी के लिए है? तो इसका राइट आंसर जिसने भी किया, ये क्या अंगकोर वाट टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। तो किसके, कौन सी डाइटी को ये डिवोटेड है? इट इज डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या है? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब कौन से मॉन्यूमेंट को कहा जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? क्या राइट आंसर रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इंडिया गेट। इंडिया गेट को कहा जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब फेमस, अब ये देखो मधुबनी, मैंने बोला था कि पेंटिंग्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर जो म्यूजिशियन होते हैं हमारे, जैसे कि बिस्मिल्लाह खान हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, इस तरीके से इनके बारे में पूछा जाता है। अभी पूछा जाता है मधुबनी आर्टिस्ट जो है बिहार के, ये कहाँ की पेंटिंग है? ये बिहार की है। तो बिहार रत्न जिनको मिला था 1984 में, वो कौन है? क्या नाम है उनका? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, और इसका राइट आंसर है ए, सीता देवी इज द राइट आंसर। सीता देवी इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है ब्रदर, अगर ये क्वेश्चन पहला नहीं बना तो इनमें से बन सकता है। आंध्र प्रदेश कलमकारी, बिहार में मधुबनी, अरुणाचल में थंगका, छत्तीसगढ़ में गोदना, गुजरात में पिथौरा, जम्मू कश्मीर में बसोली। जीआई टैग भी मिल चुका है, कठुआ की है। और जीआई टैग जो मिला है रजौरी से, जो चीज़ है उसका आप कमेंट सेक्शन में बताओ। रजौरी में एक चीज़ थी जिसको जीआई टैग मिला है, उस किसको मिला है ये बताओगे आप। और रामबन में किसको किसको मिला है ये बताना। और एक चीज़ है सुलई हनी, उसको भी जीआई टैग मिला है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करती है? अब आज़ाद हिंद फौज है, ये किसने बनाई थी? पहले ये आंसर दो आप। आज़ाद हिंद फौज वाज फाउंड बाय रास बिहारी घोष एंड सुभाष चंद्र बोस। तो ये कहाँ पे बनाई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ थे? इसका राइट आंसर है बी, सिंगापुर में है, और 1943 में बनी थी ये याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो हु वाज द गवर्नर जनरल, कौन था गवर्नर जनरल इंडिया का उस दौरान जब चार्टर एक्ट 1833 के पास हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जिसने भी डी दे दिया है मेरे ब्रदर ने, बिल्कुल सही है भाई, डी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है बैक टू बेदास, बैक टू बेदास की, बेदास की तरफ वापस चलो। ये किसने कहा था? हु वाज द पर्सन टू से दिस स्लोगन? जो इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये एक बार पढ़ लेना, बार बार पूछे जाएंगे।
इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। डी इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। और डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये इंपॉर्टेंट जो है याद रखना। राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था? सती प्रथा को बैन किया था। सती प्रथा को बैन किया था किसके साथ मिलके? मिलके उनके साथ नाम था उनका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और राजा राम मोहन राय जी को क्या कहा जाता है? रेनिसेंस ऑफ इंडिया का कुछ इनको है ना, वो है राजा राम मोहन राय। और उसके बाद इन्होंने किसकी फाउंडेशन की थी इन्होंने? ब्रह्मो समाज की। फिर स्वामी एनी बेसेंट ने एक किताब या कुछ जर्नल लिखा था, क्या कहते हैं उसको? न्यू इंडिया। स्वामी विवेकानंदा जो थे उन्होंने एक शुरू किया था तो उसको क्या कहते हैं? किस चीज़ को फाउंड किया था इन्होंने? इन्होंने किया था परमहंस रामकृष्ण, ये फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के। दयानंद सरस्वती किसके थे? दयानंद सरस्वती जी फाउंडर किसके थे? आर्य समाज के। राधाकांत देव किसके फाउंडर थे? राधाकांत देव वाज द फाउंडर ऑफ, करो कमेंट इसका आंसर, धर्म सभा। उसके बाद आत्माराम पांडुरंगा वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। चलेंगे नेक्स्ट पे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए ये मैंने आपको 1 मिनट का समय लेके बताया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब जो तिब्बतन रिवर है सांगपो, तिब्बतन रिवर सांगपो जो है तो इंटर्स इंडिया थ्रू स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट इंडिया में कौन सी स्टेट है जहाँ से वो इंटर होती है इंडिया में? क्या राइट आंसर रहेगा? तिब्बतन रिवर सांगपो इंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, जिसने भी इसका ए आंसर दे दिया है, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में घुसती है। और सांगपो का जो इंडिया में नेम है वो क्या नेम है? ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और जो ये है तो ये कहाँ से निकलती है? कौन सी कहाँ से है? ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर लेक से। चलेंगे नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कौन सी फॉलोइंग रिवर है जिसको कहा जाता है इंडिया रिवर ऑफ सारो? बिहार रिवर ऑफ सारो नहीं, इंडिया रिवर ऑफ सारो है ये। इसका राइट आंसर है डी, जिसने भी दे दिया कोसी, कोसी बिल्कुल कहा जाता है इंडिया रिवर ऑफ सारो। कौन सी रिवर को कहा जाता है वृद्ध गंगा? वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर बार बार पूछा जाता है। ए, जिसने भी गोदावरी दिया है, बिल्कुल सही। सस्तमा कोटा लेक जो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यून ऑफ लेक कहा जाता है इस लेक को, क्या कहा जाता है? सस्तमा कोटा को क्यून ऑफ लेक्स। तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सस्तमा कोटा लेक इज लोकेटेड इन केरला। बी इज द राइट आंसर, इसको कहा जाता है क्यून ऑफ लेक्स। बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें अंचर लेक लोकेटेड है? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सी इसका राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में है अंचर लेक। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। सेंसस से क्वेश्चन है सिंपल सा। मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट 2011 की कितनी थी? मेल और फीमेल दोनों की। जिसने भी इसका आंसर दिया है सी 82.14 मेल की और 65.46 फीमेल की, सी इसका राइट आंसर है। और जो 2011 का सेंसस था तो इसमें सबसे कम जो थी सेक्स रेशो वो कौन सी स्टेट की थी? ये नीचे आप कमेंट करोगे, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। और ओवरऑल जो थी वो कितनी थी लिटरेसी? ये भी कमेंट करके बता देना, ओवरऑल लिटरेसी कितनी थी। अब बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जो दो एक्सप्रेसेस से ट्रेन है तो ये कहाँ पे चलाई गई हैं? और ये रन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी न्यूज़ में था पिछले दिनों में। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? बी, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन सिंपल सा, कौन चीज़ में कैश क्रॉप नहीं है? जोबर इसमें कैश क्रॉप नहीं है। कैश क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको सिर्फ पैसे के लिए उगाया जाता है, पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो होती है कैश क्रॉप। तो कौन कौन सी होती है कैश क्रॉप? कॉफ़ी, टी, कोकोआ, कॉटन एंड शुगर कैन आर द राइट आंसर। ये सब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पर जे आपको ज़्यादातर JK SSB के एग्जाम्स में देखने को मिलता है तो इसीलिए ये डाल लाया है। महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन, कब था ये? अक्टूबर 26, 1947। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार पूरा पढ़ लेना।
तो आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो तो 30 MCQs थे, पर अगली जो वीडियो अगर आप नीचे कमेंट करोगे, आप कमेंट होंगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, तो आप अगर बोलोगे 70-80 MCQs की मैं बहुत ही मेहनत करके पूरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड पूरे आपके सिलेबस के रिलेटेड वीडियो में 70-80 MCQs की ला सकता हूँ आपके लिए। पर अगर आप बोलोगे तो नीचे कमेंट करोगे तो उसमें बहुत मेहनत लगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। आप नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको चाहिए या नहीं। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। हु बिल्ट दी वर्ल्ड फेमस, जो वर्ल्ड फेमस मार्तंड सन टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में, ये किसने बनाया था? मार्तंड सन टेम्पल। इट वाज बिल्ट बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललितादित्य मुक्ता पीडा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। और मुझे बताओ जो शंकराचार्य टेम्पल है उसकी जो स्टेयर्स हैं वो किसने बनाई थी? तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है पूरा। अलमती डैम है जो कहाँ पे है? अलमती डैम, अलमती डैम इज लोकेटेड इन बी, कर्नाटका में है ये, कर्नाटका में। बी इज द राइट आंसर। विच लेक इज नोन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान और उतना ही इंपॉर्टेंट। क्राउन इन दी जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कौन से को कहा जाता है? इसका आंसर है डी, डल लेक। और जो डल लेक है इसको कहा था लेक पर एक्सीलेंस, ये कहा था सर वाल्टर लॉरेंस ने। और डल लेक के जो आगे अराउंडिंग सराउंडिंग में है, तो वो जो फेमस मुगल गार्डन जो हैं वो इसी के अराउंड में हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है डल लेक, इसको एक बार पढ़ लेना। और आज की जो वीडियो में JNK का थोड़ा सा पार्ट पोर्शन कम था, 4-5 क्वेश्चन ही थे। तो अगर आप बोलोगे 70-80 के अलावा भी मैं JNK पोर्शन पे भी एक अलग से वीडियो ला सकता हूँ, नीचे कमेंट करके बता देना। तो कौन सा आर्टिकल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर? तो उसका क्या आंसर रहेगा? जिसने भी इसका आंसर दे दिया है आर्टिकल 239A, तो बिल्कुल सही राइट आंसर इसका रहेगा आर्टिकल 239A का। और किसके सेम है? ये सेम एज पुडुचेरी के सेम में है। तो आज की वीडियो ख़त्म हुई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और जो मैंने बात बोली है 70-80 MCQs की, बिल्कुल आपको वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पर आपको करना ये होगा, नीचे कमेंट करके बताना होगा कि हमें इस टॉपिक पे चाहिए। तो टॉपिक तो चलो मैं पूरे 70-80 MCQ जो इंपॉर्टेंट 1 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी, और जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड, वो वीडियो आ सकती है। पर सिर्फ आपको करना ये है कि नीचे कमेंट करना है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और मेरा जो नेक्स्ट अपना चैनल है उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हैं, JKSSB स्टडी फॉर ऑल के नाम से, उसको भी विजिट करो। और उस पर भी जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर पहुंचा दो, और पहुंचा भी सकते हो, मैं तो कर नहीं सकता कुछ। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।